सभी भैया बहनों को एसएसएम क्लासेस में स्वागत है। आज हम बीज की संख्या ज्ञात करने का बारे में जानकारी करेंगे कि बीज की संख्या किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। जैसे पहला सवाल दिया है, प्रश्न नंबर 1 में है कि 15 से 65 तक में कितनी संख्याएं होती हैं। तो देखिए हमें क्या करना है कि 15 से 65 जब तक शब्द लगा होता है तो उसको क्या करते हैं कि घटा देते हैं, घटाने के बाद एक जोड़ देते हैं। जैसे 65 में 15 को हमने घटाया तो क्या आया 50। अब 50 में एक जोड़ देंगे तो 51, अर्थात 65 से 15 तक में कितनी संख्याएं होती हैं तो 51 संख्याएं होती हैं। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 2 है कि 32 से 52 तक में कितनी संख्याएं होती हैं। तो 32 से 52 के बीच की हमें ज्ञात नहीं करना, 32 से लेकर के 52 तक में कितनी संख्याएं होती हैं। तो हमें अगर इस तरह का प्रश्न आता है तो क्या करना है कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या में घटा देना है, फिर एक जोड़ देना। तो 52 में 32 घटाया तो 20, 20 में एक जोड़ देंगे तो 21। इस प्रकार से 32 से 52 तक में कितनी गिनती होती हैं तो 21 गिनती या संख्याएं होती हैं। अब जैसे प्रश्न नंबर 3 में दिया है कि 32 से 52 के बीच में, अब देखिए इसमें क्या है, तक शब्द नहीं लगा, इसमें बीच की गिनती पूछ रहा है। तो 32 से 52 के बीच में कितनी संख्याएं होती हैं। तो अब हमें इसमें क्या करना है कि 32 से 52 के बीच की पूछ रहा है, तो 32 में 52 में 32 को घटा देंगे उसी प्रकार तो 20 आया। अब इसमें क्या करना है कि एक और कम कर देना, अर्थात 20 में एक घटा देना है। तो जब 20 में एक माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 19। तो 32 से 52 के बीच में कितनी संख्याएं होती हैं तो 19 संख्याएं होती हैं। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, 21 से 70 के बीच में कितनी संख्याएं होती हैं। 21 से 70 के बीच में कितनी संख्याएं होती हैं। तो हमें क्या करना है कि 70 में 21 को घटा देना है। तो 70 में 21 को घटाया तो आया 49, 49 में फिर एक और कम कर देना है। तो 49 में एक माइनस किया तो 48, अर्थात 21 से 70 के बीच में कितनी संख्याएं होती हैं तो 48 संख्याएं होती हैं। अब मान लीजिए हमें बीज की संख्या ज्ञात करना है। प्रश्न में आ जाता है कि 3 और 4 के बीच में कौन सी गिनती होती है या कितनी संख्याएं होती हैं। तो उसमें क्या करना है कि बीच की जब 3 और 4 के बीच में कौन सी गिनती होती है तो इसके बीच में 3.5 गिनती होती हैं। जैसे इसमें 3 और इसका सूत्र होता है 1/2 x + y। बीज की संख्या यदि ज्ञात करना है तो इसका सूत्र होता है 1/2 x + y। x मतलब पहली संख्या, y का मतलब दूसरी संख्या। तो 1/2, अब x का मतलब पहली संख्या हमारी 3 है, दूसरी संख्या 4 है। तो y की जगह 4 लिख देंगे, s की जगह 3। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 4 3 7, 1/2। और इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा होगा, जहाँ कोष्टक होता है कोई चिन्ह नहीं होता तो गुणा होता है। तो 1/2 गुणे 7, अब इसको गुणा कर दिया गया तो 7 × 7, 7/2, 2 का भाग दिया गया 7 में तो 3 सही 1/2, अर्थात 3 और 4 के बीच में कौन सी गिनती होती है तो 3 सही 1/2। इसी प्रकार मान लीजिए अगला प्रश्न है 6वां कि 25 और 26 के बीच में कितनी परमेय संख्याएं होती हैं या कितनी संख्याएं होती हैं। तो इसमें क्या करेंगे 25.5 कर देंगे, 25 सही 1/2, मतलब 25 और 26 के बीच में कौन सी गिनती आती है तो 25 सही 1/2। इसी प्रकार पूछ लिया जाए कि 14 और 15 के बीच में कौन सी गिनती होगी तो 14 सही 1/2। 17 और 18 के बीच में कौन सी गिनती होगी तो 17 और 18 के पूछ रहा है तो 17 सही 1/2। इस प्रकार से अनेक हम प्रश्न बना सकते हैं, हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 1/3 और 1/4 के बीच 2 परमेय संख्याएं ज्ञात करिए। मतलब 2 ज्ञात करना है, 3 ज्ञात करना है, 4 ज्ञात करना है। तो देखिए परमेय संख्याओं के बीच में अनंत संख्याएं होती हैं। तो 1/3 और 1/4 के बीच में 2 परमेय संख्या निकालना है। तो देखिए सूत्र इसमें दिया है 1/2 x + y। तो x का मतलब पहली संख्या हमारी 1/3 है, y का मतलब 1/4 दूसरी संख्या है। तो 1/3 1/2 और कोष्टक में लिख लेंगे 1/3 + 1/4। इसको हमने हल किया, इसका एलसीएम आया 12, 3 4 का
3 में 4 का भाग दिया, 3 में 12 में भाग दिया तो 3 चौको 12, 4 बार गया। 4 का भाग 12 में दिया तो 4 3 12, 3 बार गया। 3 का गुणक 1 में तो 3 आ गया। इस प्रकार इसको हमने जोड़ दिया तो 4 3 7, 1/2 और गुणे में 1/12 आ गया। अब इसको हमने क्या किया, गुणा कर दिया तो 7 1 कम 7 और 12 दूनाई 24, अर्थात ये संख्या हमारी बीच की 7/24 आ गई। इस प्रकार जब अगली ज्ञात करेंगे तो ये जो उत्तर आया है अगली परिमेय संख्या, तो इसको रख लेंगे। तो 1/2 7/24 प्लस 1/4, इनमें से कोई किसी को एक संख्या लिख लेना। जैसे इसमें 1/3 1/4 दिया है तो हमने 1/4 रख लिया दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए। अब 7/24 ये पहली संख्या हमारी पहली परिमेय संख्या आ गई थी, इसको रख लिया 1/4। अब इसका एलसीएम लिया 24 और 4 का तो आया 24। अब 24 से कम 24, 7 1 कम 7, 4 का भाग दिया 24 में तो 4 6 24, 6 बार गया। 6 का गुणा किया 1 में तो क्या आ गया 6। इसको हमने जोड़ लिया 7 6 को तो 13 आ गया। तो 1/2 क्या आया, 1/2 आ गया और 13/24। अब इसमें 24 का गुणा कर देंगे तो 13 1 कम 13, 24 दूनी 48 होता है। 24 दूनी 48। तो ये इस प्रकार से 13/48 हमारी दूसरी संख्या आ गई। तो इस प्रकार से हम अनेक संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।